अब दोस्तों परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बाइक के ऊपर वजन ज़्यादा होने की वजह से ना आगे वाला टायर है ना ज़मीन के ऊपर सही से मेंटेन नहीं कर पा रहा है वज़न को। ये 3 कट्टे आ चुके हैं दोस्तों, ये गेहूं के बीज के कट्टे हैं दोस्तों, आप देख लीजिए। तो ये देखो 2 टापे हैं, दोनों के अंदर, एक के अंदर तो ये गेहूं का बीज डाल रखा है, एक के अंदर DAP खाद डाल रखी है। और ये देखिए ये अच्छे से ऐसे है ना बिजाई हो रही है सूखे के अंदर। कुक रहता हूँ बीज दानो 1 नंबर को नहीं, फोटो की दाना जी है। हाँ 1 नंबर को मस्त दानो बनी है, मोटो दानो रोशनी आती है समझ में। हाँ सुनो दिक्कत को सुनो है, बढ़िया है बीज। ठीक है बढ़िया, ख्याल ना जा बढ़िया होगा। हाँ राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज हमारे खेत के अंदर है ना गेहूं की बिजाई करेंगे हम। तो ये बिजाई है ना हम दोस्तों बगैर पानी लगाए करेंगे, पानी बाद में लगाएंगे। तो मैं मिलता हूं आप लोगों से, अभी तो विशाल वेट कर रहा है दोस्तों। ये देखिए बाइक पे बैठा, बीज लेके आते हैं गेहूं का गांव से। तो गांव चलते हैं दोस्तों, चल बीज ले आए दोस्तों, इतना वापिस चल दिए हैं। ये देखिए लोडिंग देखिए, ये आगे विशाल ड्राइव कर रहा है, ये ऑफ रोडिंग चल रही है दोस्तों। बाकी ये कट्टे दिखाऊंगा मैं आपको, ये क्या पता विशाल ऐसे ही दिखा दे। बाकी आप कट्टे लोडिंग है गाड़ी। क्या पता विशाल बोल रहा है कि वीडियो मत बना। दोस्तों डाणी के नज़दीक पहुंचने वाले हैं, तो असली वाली है ना ऑफ रोडिंग शुरू होगी। इस साइड में रहेगी डाणिया के, और आगे आप माहौल देख सकते हो मिट्टी का। इस साइड से देखिए कितनी खतरनाक मिट्टी है। तो अब बढ़िया से ऑफ रोडिंग चलेगी। अब दोस्तों परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि बाइक के ऊपर वजन ज़्यादा होने की वजह से ना आगे वाला टायर है ना ज़मीन के ऊपर सही से मेंटेन नहीं कर पा रहा है वज़न को। तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वैसे तो विशाल जाने जाना है दोस्तों ड्राइविंग का, पर दिखाते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। आराम से निकाल लेंगे दोस्तों। आप देखिए खतरनाक ऑफ रोडिंग चलती हुई। बस दोस्तों यही आखिरी जो था मेन पड़ाव था मिट्टी का, सबसे ज़्यादा मिट्टी का। ये पड़ाव पार हो गया, मतलब हमारी ऑफ रोडिंग भी अच्छे से और सफलतापूर्वक तरीके से है ना निपट चुकी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ये में हमारी ऑफ रोडिंग के अंदर। अब आगे डाणी में पहुंच जाएंगे। फिर चाचा जी को बोला हुआ तो है, वो बोल रहे थे थोड़ा समय की प्रॉब्लम है, उनके पास समय मिल पाता है तो वो भेज देंगे, वरना फिर कल ही बिजाई हो पाएगी। बाकी है सामने आपको डाणी दिखाई दे रही है दोस्तों। ये दोस्तों विशाल है और ये 3 कट्टे आ चुके हैं दोस्तों। ये गेहूं के बीज के कट्टे हैं दोस्तों, आप देख लीजिए। ये तो WH 1270 नाम से है कोई, और ये है ना 303 नाम से है। ये देखिए DBW 303। तो ये 3 कट्टे हैं दोस्तों, उत्तम बीज है दोस्तों। ये देखिए बढ़िया क्वालिटी का, तो ये बीजेंगे। घर वाले बीज के अंदर तो दोस्तों प्रॉब्लम आ रही थी, क्या है कि मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए मैंने घर वाला बीज निकाला था, ये इस टंकी के अंदर से गेहूं का बीज तो यही होता है। पर अब की बार क्या है कि पीछे हमारे गेहूं के अंदर है ना, ये देखिए जौ के फसल ज़्यादा होगी, तो ये जौ के दाने हैं ना दोस्तों, ये फिर परेशान करेंगे बाद में। तो इससे अच्छा है हम अच्छा बीज ला के, ये देखिए ये जौ के बीज होते हैं दोस्तों, ये मिले हुए हैं इसके अंदर। दोस्तों गेहूं की बिजाई शुरू होगी, मैं बता रहा था नहीं चाचा जी आने वाले हैं, वो बिजाई करेंगे। तो ये मेरे चाचा जी है दोस्तों, ये मशीन लेके आ गए, और ये है ना सूखे के अंदर गेहूं की बिजाई चल रही है दोस्तों। ये 303 नंबर बीज है, ये डाला जाएगा इन 2 किलो के अंदर। तो ये देखिए ये बिजाई चल रही है, फिर इसके ऊपर है ना पानी लगा दिया जाएगा दोस्तों बाद में, तो अपने आप गेहूँ उग जाएगी दोस्तों फिर पानी लगाने के बाद में। ये देखिए चाचा जी के पास में ये स्वराज का 735 ट्रैक्टर है, इसके माध्यम से गेहूं की बिजाई की जा रही है। ये साथ साथ में बीज डाल रही है दोस्तों, साथ में खाद की भी बिजाई कर रही है। जो DAP खाद थी ना
वो भी इसके साथ साथ ही बीजी जा रही है। इसके 2 टप्पे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मशीन पास आएगी ना, फिर दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे आगे वाले टप्पे के हिसाब से तो है ना खाद डल रही है, और पीछे वाले के हिसाब से है ना गेहूं का बीज डाला जा रहा है। जिस हिसाब से सरसों की बिजाई की थी ना, साथ में खाद की बिजाई हो रही थी और साथ में ही सरसों की बिजाई हो रही थी, उसी हिसाब से इसके अंदर है ना साथ में ही तो गेहूं की बिजाई हो रही है और साथ में ही खाद की बिजाई हो रही है। तो ये देखो 2 टापे हैं, दोनों के अंदर, एक के अंदर तो ये गेहूं का बीज डाल रखा है, एक के अंदर DAP खाद डाल रखी है। और ये देखिए ये अच्छे से ऐसे है ना बिजाई हो रही है सूखे के अंदर। ये लगभग 30 किलो के लगभग बीज पड़ेगा दोस्तों इन 1 किले के अंदर। तो देखते हैं, चाचा जी बता तो यही रहे थे कि 25 से 30 के बीच में है ना मशीन को सेट किया है, तो उस हिसाब से ही बीज पड़ेगा। ये कोई बीच में कचरा वगैरह आ जाता है तो दोस्तों साथ साथ में रहना पड़ता है। ये देखो विशाल साथ साथ में है। झुंडो फंस गयो। ये दोस्तों जो नरमे वाली जड़ है ना वो आ गई थी चक्री के अंदर, तो ये घूमने नहीं दे रही थी, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों की है ना ध्यान रखनी पड़ती है साथ साथ के अंदर। ये बाकी ये बिजाई हो जाएगी दोस्तों, एक साथ में ही करते हैं 4 किलो की। तो अब नहर आ गई है दोस्तों, नहर के अंदर पानी आएगी, आपने देखा ही था। तो वो पानी आ गया ना, तो अब क्या है कि 2 बारी आएगी हमारी। तो एक बारी के अंदर तो ये 2 किले भी बिक जाएंगे, और दूसरी बारी आएगी ना तो उसके अंदर वो जो ढाणी के पास वाले किले हैं ना उनके अंदर पानी लगा दिया जाएगा। ये देखो ताऊजी भी है देखने के लिए। बाकी ये अच्छे से बिजाई चल रही है दोस्तों। एक कैरी को तो लगभग बीज ही दिया है। ये देखिए ये आगे तो इतने बीजे हुए हैं, उससे पहले कैरी में इसमें बीज दिया और इसके अंदर लगभग बिजाई चल रही है। तो ये घंटा भर का समय लगेगा सारा, इसके अंदर सारी की सारी की अंदर बिजाई हो जाएगी इतनी। दोस्तों बिजाई चल रही है तो लगभग आधे किले से ऊपर तो बिजाई हो ही चुकी है। ये देख सकते हो इधर से लगे थे, ये इधर ताऊजी आए हुए हैं, ये बीज देख रहे हैं सही है या नहीं है, देख के बताएंगे। फिर ताऊजी को बोला है आप देखिए ताऊजी दाना सही है या नहीं है, ताऊजी देख रहे हैं। बाकी ये देख लीजिए आप, गेहूं की अच्छे से बिजाई चल रही है। तो इसके अंदर शायद गेहूं के अंदर कोई और है, कोई प्रॉब्लम आए तो ये विशाल है ना बिल्कुल पीछे पीछे है, क्योंकि इसके अंदर जो नरमे की लकड़ियां थी ना दोस्तों, तो वह नरमे की जड़ें हैं ना वो प्रॉब्लम कर रही है। उन जड़ों के माध्यम से क्या है कि वो चक्रियाँ है ना जो बीज डालती है घूमती रहती है, जिससे बीज नीचे गिरता है, वो चक्रियाँ रुक जाती है दोस्तों। वो जड़ अगर आ जाती है ना बीज के अंदर तो प्रॉब्लम हो जाती है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तो अच्छे से बिजाई चल रही है, आप देख सकते हो। बाकी यहाँ तो माहौल हाँ कुक रहता हूँ बीज दानो 1 नंबर को नहीं फोटो की दाना आती है। हाँ 1 नंबर को मस्त दानो बनी है, मोटो दानो रोशनी आती है समझ में। हाँ सुनो दिक्कत को सुनो है, बढ़िया है बीज। ठीक है बढ़िया ठालना दलिया बढ़िया हो गया। हाँ को 35-40 मन की लगी हो जाएगी क्या? गए 40 मन ले जाओ ने। हाँ जो फुल मोटो दानो है तो क्या किलो तैयार कर दिया ना। हाँ 4 किलो तैयार कर रखे तो। हाँ एक 2 अगला। हाँ 3.5 किला में जांग के। इस वाले 1 किले की बिजाई का कार्य कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ये देखिए लास्ट फांट आ रही है दोस्तों, इसके बाद में इसका कार्य कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसमें लगेंगे। आप देख सकते हो इधर भी सामने आपको ट्रैक्टर खड़ा दिखाई दे रहा है, इधर भी ट्रैक्टर खड़ा दिखाई दे रहा है, आगे और भी ट्रैक्टर खड़ा दिखाई दे रहा है। तो ये सामने 2 ट्रैक्टर और चल रहे हैं, ये तीसरा ट्रैक्टर हमारे वाला चल रहा है। तो आप जहाँ तक देखोगे ना दूर दूर तक हमारे सिमाने के अंदर दोस्तों, तो ये देख लीजिए इधर देखोगे तो इधर भी ट्रैक्टर है, चारों तरफ है ना ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर हो रखे हैं, क्योंकि नहर के अंदर पानी आ गया है दोस्तों। और नहर के अंदर पानी आने के बाद में है ना ऐसा ही कार्य होता है हमारे यहाँ, चारों तरफ है ना फुल खिंचाई चलती है दोस्तों। तो चारों तरफ सभी लोग लगे हुए हैं कार्य के अंदर। ये इसके अंदर बिजाई कंप्लीट हो चुकी है। ये मेरे चाचा जी है, अशोक चाचा जी हैं, ये इनका यह ट्रैक्टर, इनका खेत वो सामने वाला है दोस्तों, हमारी ढाणी से जो बिल्कुल पीछे दिखाई देते हैं ना जो मकान, वो खेत है चाचा जी का। तो अब इस किले के अंदर और शुरू करते हैं दोस्तों बिजाई, फिर इसके अंदर और कार्य कंप्लीट हो जाएगा, फिर नीचे वाले के अंदर चलेंगे ढाणी के पास वाले में, उसके अंदर बिजाई करेंगे। वो सामने रोकी और कालू सो रहे हैं दोस्तों, दोनों के दोनों छायों में। बाकी आप ये खेत का व्यू देख सकते हो,
विशाल पीछे पीछे है मशीन के। विशाल भिजा रहा है दोस्तों आज गेहूँ। सरसों तो मैंने भिजाई थी, गेहूँ विशाल भिजाएगा अब। ये देखिए पीछे पीछे हो रखा है, इसके अंदर बीज है मशीन के और बिजाई चल रही है दोस्तों। वो सामने ताऊजी लगे हुए हैं, उनकी साफ़ सफाई का कार्य चल रहा है। उन्होंने बीजी नहीं है दोस्तों, उन्होंने ना छिड़का मारा है सीधा सीधा गेहूं का। जैसे हमने रेचारे के लिए छिड़का लगाया था ना, वैसे ही उन्होंने ना गेहूं का छिड़का लगाया है दोस्तों। ये दोनों ही कार्य होते हैं, छिड़का भी लगाया जाता है और बिजाई भी की जाती है दोस्तों। तो हमने तो बिजाई कराई है, वरना कुछ किसान हैं जो छिड़का लगवाते हैं। वो देखिए ताऊजी और ने छिड़का लगा दिया है गेहूं का और उसके बाद में ना रोटावेटर शुरू कर दिया है। अब उसके ऊपर रोटावेटर लगेगा दोस्तों। ये देखिए कैसे मिट्टी मिट्टी उड़ा रहा है, रोटावेटर चल रहा है ये दोस्तों। ये बिजाई चल रही है हमारे वाले में। गेहूं का टापा दोस्तों तीसरी बार फुल कर दिया है, तीनों थैली डाल दी है। ये यहाँ तक 2 ही थैली सरपाई है दोस्तों, ये तीसरी थैली डाल दी है। अब देखते हैं ये कितनी दूर में काम आ जाएगी। बिजाई तो डानी तक करनी है दोस्तों, तो देखते हैं अब ये कितनी दूर में काम आएगी या नहीं आएगी। फिर बाकी या जो बच जाएगा ना दोस्तों, जितनी जगह बचेगी उसके अंदर है ना, फिर वो हमारे घर वाला बीज है ना वही बीजेंगे दोस्तों। ऊपर वाले दोनों किलो के अंदर बिजाई हो गई है, तो अब नीचे वाले किलो के अंदर आ गए हैं। तो अब आप एक फ्रेम के अंदर देखिए 2 735 ट्रैक्टर स्वराज के 735 है ना। एक तो ये देखिए चाचा जी के पास में है, तो चाचा जी तो इसके माध्यम से है ना आप देख रहे हो तब से ही कि बिजाई कर रहे हैं। और ये दूसरा अभी आया है ट्रैक्टर, ये भी 735 ही है दोस्तों। इसके माध्यम से ही है ना मेड़ बांधी जा रही है दोस्तों। ये जो मेड़ है ना इसके अंदर बांधी हुई नहीं है, ये बांधी जा रही है। ये देखिए ये भी 735 है और एक ये इधर देखोगे ना तो ये भी 735 ही चल रहा है दोस्तों। दोनों 735 के माध्यम से है ना आज खेत का कार्य हो रहा है। ये अब आपको दिखाई देंगे 2 735 दोस्तों एक ही फ्रेम के अंदर। तो ये देखिए दिखाई दिए, दोनों की दोनों 735 है दोस्तों। ये मेड़ बांध रहे हैं और चाचा जी उधर बिजाई कर रहे हैं।